हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इस जर्नी में आपके मैस्कुलाइन आपसे रन करते रहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है और स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसमें आपको जितना हो सके अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। तो जिस तरह से आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसी तरह से आपको अपनी डीएम की सोल से भी कनेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनकी सोल आपसे क्या चाहती है, कि आप ऐसा कौन सा काम करें कि वो आपसे रन ना करें। तो ऐसे में आपको उनकी सोल को विश्वास दिलाना होता है, खुद के प्रेम से, त्याग से और समर्पण से। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो या सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप हमेशा उन्हीं को चूज़ करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको उनकी सोल की 3 बातें माननी होती हैं। ठीक है, मतलब माननी पड़ेंगी आपको उनकी 3 बातें। वो कौन सी हैं वो बातें? सबसे पहले आपको उनकी हर बात माननी है। दूसरा, आपको उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं है। और तीसरा, कभी भी झूठ नहीं बोलना है उनसे। तो देखिए, ये सारी बातें आपकी सोल लेवल पर कनेक्ट होती हैं। मतलब आपको ये सब 3D में उनसे कुछ बताना नहीं है उनको, लेकिन खुद से ये कमिटमेंट करनी है कि आप उनकी हर बात मानेंगी, आप उनसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगी और उनसे झूठ नहीं बोलेंगी। कैसे? देखिए, जब और क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब माँ सती ने शिव जी को कहा कि उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाना है, तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है। तो यहीं पे शिव जी की पहली बात लागू हो रही थी। उन्होंने उनसे वचन लिया था कि आप सदैव हमारे कहे का पालन करेंगी, लेकिन माँ सती ने उस बात का उल्लंघन करके अपने पिता के यज्ञ में चली गई। और उनके साथ क्या हुआ ये सबको अच्छे से पता है। माँ सती ने तो अपना आत्मदाह करके वो सारी पीड़ा नहीं सही जो उनके आत्मदाह के बाद शिव जी ने सही है। ऐसा नहीं है कि माँ सती को पीड़ा नहीं हुई, पीड़ा तो उन्हें भी पहुंची, कष्ट उन्हें भी पहुंचा, लेकिन शिव जी को ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनसे वचन लिए थे कि वो कभी भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं करेंगी, उनकी हर बात मानेंगी, उनसे झूठ नहीं बोलेंगी और कभी भी उनसे कुछ छुपाएंगी नहीं। लेकिन एक बात का ही उल्लंघन करने से उनके पूरा का पूरा दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए हमें भी उस चीज़ को समझना होगा। मतलब हमें सोल लेवल पर खुद पर इस तरह से काम करना होगा ताकि हम अपने डीएम की सोल को ये विश्वास दिला सकें कि हम उनकी हर बात पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें अपने प्रेम से, समर्पण से और त्याग से जीतेंगे। तो इसलिए सभी डीएफ्स को अपने अंदर किसी भी तरह के सोलमेट की या किसी और पार्टनर की चाह नहीं रखनी है। हमेशा अपने डीएम के प्रति वफादार रहना है, लॉयल रहना है। आपके डीएम 3D में जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उनका ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि जब भी आप अपने डीएम के पास पहुंचते हैं तो ज़्यादातर डीएफ्स माँ पार्वती की एनर्जी में ही होती हैं। तो इसलिए आपको दुख पहुंचाने के लिए वो आपसे रन कर रहे होते हैं कि आपको दुख पहुंचे और आप उनसे दूर रहें। और आप लोग करते भी ऐसा ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप उन्हें समझ नहीं पा रही हैं। इसीलिए आपको उन्हें समझकर खुद पर काम करना होगा ताकि आपके डीएम आपसे रन ना करें। और जब ये काम आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे खुद पर, तो आपके डीएम आपसे रन करना छोड़ देंगे और इसी के साथ काफ़ी ट्विन फ्लेम्स यूनियन और हारमोनियस यूनियन में आ जाएंगे। तो जो बात आपको डिवाइन समझा रहे हैं, आपको उनको समझकर अच्छे से खुद पर काम करना है और इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान अच्छे से देना है। और ये काम आपको अपने सोल लेवल पे करना है इंटरनली, ताकि आप अपनी डीएम की सोल उनकी हायर सेल्फ तक पहुंच पाएँ। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।